Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of MAHCET MBA preparation. So guys, today's video is only very important for those who are planning to prepare for MBA CET 2021 exam, because I'm going to discuss some very important confusion that students are having, whether they should focus only on CET exam or they should also prepare side by side for CAT and other exams as well. So guys, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आया सबके लिए बजाएगी, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. सो गाइस ये वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट की. सो एज यू नो गाइस की सीईटी एग्जाम काफी ज्यादा डिले हो गया है. मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका टेंडर अभी तक डिले होता जा रहा है. मतलब उन लोगों को बॉडी नहीं मिल रही जो कंडक्ट कराएगी एग्जाम. गाइस एक चीज है कि पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम कब हो सकता है, फिर हम बात करेंगे आपको डिपेंड किस में होना चाहिए. ठीक है, पहली बात तो गाइस ये है कि पहले हम लोग पास पहले दो सिनेरियोस थे अपने पास जिसकी वजह से एग्जाम डिले हो रहा था. पहला तो उनके पास कंडक्टिंग बॉडी नहीं थी, तो एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा. दूसरी बात थी कोरोना वायरस बहुत पीक पे था. मतलब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में तो बहुत गंदी हालत थी, उस टाइम पे सोच के लगता नहीं था कि एग्जाम कैसे होगा. बट गाइस अब आप देख रहे हो कि कोविड के केसेस कम हो गए. 4 लाख केसेस थे पहले, अब केस 2 लाख के अराउंड आ रहे हैं. एंड काफी जगह तो प्लानिंग चल रही है कि लॉकडाउन अनलॉक करने की, धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहे हैं. ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि यूपी में जैसे केसेस पहले 32,000 तक पहुंच गए थे, और अब केस 3,000 है. मतलब बहुत ज्यादा कम हो गए केसेस. ठीक है, इसका भी नहीं कोविड चला गया, बट स्टिल सिनेरियो ऐसे बन रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है. तो लॉकडाउन अगर खुल रहा है तो फिर वो जो रीजन था एग्जाम ना होने का, वो मतलब हो सकता है. तो एक तरह से दो में से एक चीज तो पॉजिटिव की तरफ आ रही है. अगर कोविड केस उसी तरह होते अप्रैल की तरह, तब तो होता कि एग्जाम अभी बहुत डिले होगा. बट अब देखो कोविड, अब अगर मान लो 7th से भी हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे लॉकडाउन, तो मान लो 30 जून तक काफी जगह खुल जाएगा अच्छे से. मतलब ठीक है, फेजेस में खुलता है ना लॉकडाउन. तो ये मानो कि ऐसा अगर चलता रहा, प्रोवाइडेड कि जिस तरह केस हैं उस तरह रिड्यूस होते रहे. अगर फिर कुछ आ गया, थर्ड वेव आ गई तो अलग बात है, बट जो सिनेरियो में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 जून तक मेरे ख्याल से सब खुल जाएगा. लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था. लास्ट ईयर मुझे याद है 26 मई से, मतलब 20 मई के अराउंड फ्लाइट स्टार्ट हो गई थी, एंड जून में सब खुल गया था. मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी. थोड़ा बहुत केस तो आ ही रहते ऑब्वियस सी बात है, बट लॉकडाउन हट गया था. ठीक है, जून जुलाई के अराउंड. सो गैस बात करें अगर एग्जाम की, तो अब दो में से एक चीज हो गई तो एग्जाम हो सकता है, बट ये है कि सीईटी की अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है. सो गैस मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप देखो नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमें पता है कि नोटिफिकेशन आने के 45 डेज बाद एग्जाम हो सकता है, और अभी उनके पास डिसाइड नहीं है कंडक्टिंग बॉडी कौन है. अगर वो एक बार डिसाइड हो गया कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो फिर उनको टाइम नहीं लगेगा. तो गैस आप ये मान के चलो कि अगर मैं मानता हूँ कि 15 जून तक भी मैक्स टू मैक्स नोटिफिकेशन देते हैं वो लोग, तब भी उसके 45 डेज अगर ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा वो, अराउंड जुलाई एंड. ठीक है, या 10th जून मान के चलो, 10th जून तक नोटिफिकेशन दे देते हैं अगर मान लो, तो जुलाई 10th जून से हो गया 10th जुलाई. ठीक है, एक महीना हो गया ये. मतलब जुलाई, आप इस सेफ साइड मान के चलो जुलाई एंड या फिर अगस्त. मुझे लग रहा है अगस्त एंड तक तो एग्जाम हो ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट. मतलब अगस्त एंड से लेट नहीं हुआ, कुछ लोग सितंबर बोल रहे हैं, बट ये इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस क्योंकि कोविड के केस कम हो गए हैं. तो दो में से एक चीज हो गई, बस इनके पास अब एक ही चीज बची, इनका बस फिक्स हो जाए कि कौन कराया कंडक्ट. अगर ये हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एग्जाम हो जाएगा, बिकॉज मैनेज हो जाएंगी चीजें. थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल वगैरह अपने करेंगे फॉलो सेंटर्स में और करवा देंगे एग्जाम. क्योंकि आपको याद है नीट का एग्जाम लास्ट ईयर जब हुआ था, 25 लाख लोग बैठते हैं भाई उसमें. ठीक है, उस टाइम मतलब उस टाइम भी कोविड गया नहीं था, तब भी करा दिया था. तो ये सीईटी में 50-60 हज़ार बच्चे बैठेंगे मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे इस बार. ठीक है, तो हो जाएगा. तो जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और परेशान थे कैंसिल होगा, तो गैस कैंसिल तो एग्जाम नहीं होगा. कैंसिल तो नहीं होगा एग्जाम, चाहे वो अगस्त में करें चाहे सितंबर में. मुझे लगता है 30 अगस्त के पहले एग्जाम हो जाना चाहिए. ठीक है, और नोटिफिकेशन इसीलिए से नहीं आ पा रही बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कंडक्ट कौन कराएगा. अब बात करते हैं कि आपको सीडीए पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए या फिर आपको कैट देना चाहिए. देखो दो तरह के लोग हैं जिनको सीडीए पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए. एक वो लोग जिनको इस बार एडमिशन लेना ही लेना है किसी भी हाल में, चाहे जो मिले. ठीक है, अगर ऐसा, अगर ऐसे लोग, आप ऐसे हो कि आपको इस बार एडमिशन लेना ही सीडी से, आपको जो भी कॉलेज मिले आप ले लोगे, तो आप पूरा 101% या 200% एफर्ट दो सीडी में. ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो सीडी से ही लेना है एडमिशन. ठीक है, सीडी चाहे जब भी एग्जाम करे, जब भी काउंसलिंग करे, आपका साल तो यही चलेगा ना, 2021 से 2023. थोड़ा लेट हो जाएगा, पढ़ाई कम होगी बस, तो आपका साल बच जाएगा. तो उनके लिए है, मतलब वो लोग ऐसे हैं जो टॉप 30, टॉप 10, टॉप 15 कॉलेज भी ले सकते हैं. मतलब जेबीआईएमएस संस्कृत कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, ऐसे लोग हैं. ठीक है, एक लोग हैं जिन्होंने, दूसरी टाइप के लोग हैं जिन्होंने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, जेबीआईएमएस एंड सिंसियरली लगे हुए हैं. तो क्या जब तक आप कर सकते हो करो. अगर आपका कॉलेज में बहुत ज्यादा मान लो वहां पे प्रेशर आने लगा, कॉलेज से एग्जाम कॉलेज ही हो गए, मतलब पता चला
जुलाई या फिर आपका अगस्त में आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको वहां के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जितना आप टाइम दे सकते हो आप सीडी पे दो और लगे रहो, ठीक है। अगर आप बहुत ही ठीक कॉलेज से हो, अब आप एनएमआईएमएस मुंबई गए हो, आपको जे भी चाहिए, तब लगे हो, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इतना ज़्यादा फोकस मत करो, अपना वहाँ पे अच्छा इंप्रूव करो अपने आप को, ठीक है। बट काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोई भी कॉलेज ले लिया और सीडी से ट्राई मार रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी जो हैं, इनके लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग अपना अपना पूरा एफर्ट दो, 101% एफर्ट दो कि आप कर लो। बट जिनके पास ऐसा ऑप्शन है कि भैया मुझे टॉप 3 टॉप 4 ही चाहिए, उसके अलावा मैं सीडी से कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। ऐसे कि टॉप 2 वाले भी बहुत है, जेबीआई में सिमसरी, बट कुछ लोग वेलिंकर वाले भी हैं। वेलिंकर का भी कट ऑफ कम नहीं जाता है, अच्छा जाता है, मतलब नॉन अगर ओएमएस कोटा देखो तब भी आपको 99.5 प्लस तो चाहिए ही होगा, तो उतना भी नहीं है तब क्या करोगे। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको मतलब टॉप 3 टॉप 4 या टॉप 5 चाहिए, वो भी नहीं मिलने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग मैं बोलूंगा सीडी तो करो ही, उसके अलावा अपना कैट की तैयारी करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो लोग जिनके पास 1% भी चांस है कि अगले साल देना देना है उनको एग्जाम, वो लोग भाई मैं बोलूंगा सीडी में ध्यान दो, बट बहुत ही मिनिमम ध्यान दो, मतलब मॉक दे दो हफ्ते में 1-2। मेन फोकस अपना कैट एंड नॉन कैट में रखो, बिकॉज मुझे पता है कि काउंसलिंग वगैरह बहुत लेट होगी, और आपको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पूरा साल आपका फिर आप तैयारी थोड़ी कर पाओगे, आपका पिछली बार काउंसलिंग जनवरी में हुई थी इसकी, तो पूरे सब एग्जाम से खत्म होगा, तो क्या करोगे आप, क्या तैयारी होगी। फिर ऐसा ना हो कि आपका पूरा साल बर्बाद हो गया, आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर आपको एक साल और ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, करो। तो गाइस जिन लोगों के पास 1% भी ऑप्शन है कि अगले साल वो दे सकते हैं एग्जाम, मैं वही बोलूंगा कि मत करो गलती ऐसी, जेबीएम सिंसी चक्कर में मत पड़ो इतना, करते रहो मेहनत, बट साथ में अपना मेन फोकस नॉन कैट में, अपने नॉन कैट एंड कैट में रखो अगले साल के लिए, क्योंकि आपका पूरा साल खा जाएगा ये। और 99.96 कोई बहुत ईजी नहीं लाना, ठीक है। इवन आप महाराष्ट्र के हो तब भी उतना कट ऑफ कम नहीं आता है, ठीक है, स्टिल डाउटफुल है। तो वही है कि जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है उनको तो करना ही पड़ेगा मेहनत, तो आप करो, ठीक है। पर जिनके पास ऑप्शन है उनको मैं बोलूंगा कि ऐसा मत करो कि एक ही डिपेंड करो, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, क्योंकि अब एग्जाम देखो जून हो गया है, ये 2-3 महीने अगर आपने कैट की तैयारी नहीं की तो आपका फिर एग्जाम कोई निकलेगा नहीं, सच बता रहा हूँ, मतलब कोई लक काम कर जाए तो अलग बात है। ये 3 महीने जो बचे हैं, वैसे तो ये भी काफी लेट है, जून में कोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इससे छोड़ो, अगस्त एंड तक भी कोर्स कर लिया खत्म, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बहुत पीक है। अगस्त एंड डेडलाइन है मैक्सिमम, क्योंकि अगर कोरोना अगर ठीक हो गया तो अक्टूबर में एनमैट शुरू हो जाएगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और वैसे भी जुलाई के बाद से फॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं सारे एग्जाम्स के, तो बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप पढ़ नहीं पाओगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये रहता है ये कट ऑफ कितना गया, उसका कट ऑफ कितना गया, सबके फॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, सब चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं ये बोलूँगा वैस कि लग के करो, और ये मत सोचो सीडी नहीं होगा, सीडी यार होना होगा, सीडी ऐसा नहीं हो सकता कैंसिल हो जाए, सीडी होके रहेगा, बिकॉज वो पूरा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, वरना इतने इतने बार वो लोग नोटिफिकेशन नहीं निकालते, ठीक है। तो सीडी होगा। और एक बात और है गाइस, जो लोग लग के कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, बिकॉज कंपटीशन दिन पर दिन कम होते आ रहा है, लोग जा रहे हैं आईएम से आ रहे हैं, ओल्ड आईएम से आ रहे हैं, न्यू आईएम से आ रहे हैं, और एनएमआई में से आ रहे हैं, तो वो लोग नहीं देंगे ना सीडी, वो लोग उतने सीरियसली नहीं देंगे, दे भी देंगे तो बहुत अच्छा मौका है जेबी एंड सिंसी जाने का। लास्ट ईयर जेबी कट ऑफ 98.97 किया था, 98.99 की जगह, इस साल भी हो सकता है ऐसा ही है, हो सकता है इससे भी कम चले जाए, बिकॉज लास्ट ईयर एग्जाम सही टाइम पे हुआ था, और किसी का एग्जाम अच्छा हुआ है, किसी बंदे का 99.99 आया है, वो एनएमआईएमएस में है, तब भी छोड़ के आ जाएगा जेबी। बट अब एग्जाम ही नहीं हुआ तो देंगे नहीं लोग, तो आएंगे क्या। तो इस बार हो सकता है कम जाएगा ड्रॉप, मतलब 98.97 तो लग ही रहा है मुझे जा सकता है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में रिड्यूस। बट जो लोग कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, इन काफी लोगों ने देखा 2 महीने मेहनत की छोड़ दिया, बिल्कुल कर ही रहे कुछ, तो ऐसा मत करो, ठीक है। गाइस अगर आपको सीरियसली स्टार्ट करना है और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, देन यू कैन चेक आउट अवर क्रैश कोर्स, ठीक है। बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है गाइस हम लोग का ये, ठीक है। काफी अच्छा इसमें हम लोग का कंटेंट वगैरह है, ठीक है। भी तुम्हारा ये पूरा सारे मॉक्स हैं, मॉक्स के साथ साथ हमारे इसमें पूरे टॉपिक टेस्ट हैं, पूरा क्रैश कोर्स है, स्टडी मटेरियल सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये देख सकते हो, तुम दिख रहा होगा, ठीक है। 12 फुल लेंथ एमबीए सीटी मॉक्स, 3 days टेलीग्राम प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे टिल सीटी एग्जाम लगातार चलना है, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल हैंड आउट प्रैक्टिस शीट सब कुछ है, ठीक है। 120+ यूनिक कंसेप्ट वीडियोज हैं। और उसके अलावा हम भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस हम लोग नोटिफिकेशन वेट कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव मोटिवेटेड नहीं इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन से फायदा नहीं है। अभी वहाँ पे चल ही रहे हैं 3 दिन, हम भी अलग से लेंगे, हमने लास्ट ईयर हमने सीमेंट के लिए भी लिया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। उसके अलावा जेबीआईएमएस की ड्रीम टीम बनेगी हम लोग के मॉक्स के अकॉर्डिंग, जिसका कट ऑफ रहेगा उसके ऊपर, उसको वहाँ पे हम लोग और अलग से पॉलिश करेंगे। बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है गाइस, सब कुछ इसमें 50 टॉपिक टेस्ट भी ऐड कर दिए हम लोगों ने इसमें, और 1199 का है। अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने हो 12 फुल लेंथ मॉक्स 799 की है, बट ये हाईली इकोनॉमिकल है, और लक क्या करोगे हो जाएगा अच्छा, ठीक है। तो वो जो लोग वाकई करना चाहते करें, बस नोटिफिकेशन एक बार आ जाए, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के बाद भी उन्हें बस 40-45 दिन तो रहेंगे ही, तो उसमें हम लग के काम करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना मैक्सिमम दे सकते हैं आपको दें एफर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। एंड हम लोग रिजल्ट देखो, अब सीमेंट के कितने अच्छे रिजल्ट थे हम लोगों के, ठीक है। ये देख सकते हो आप रिजल्ट्स 97+ का ही रखा है हम लोगों ने। सो गाइज आप लोग देख लो boxon.in/cd में जाओ और यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। और लक के गैस करोगे तो हो जाएगा, अच्छा चांस है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गैस, किस बार कंपटीशन शायद कम हो तो आपको मिल जाए अच्छा कॉलेज, ठीक है। क्योंकि बच्चे तो गारंटीड कम होने वाले हैं यार, 1 लाख बच्चे थोड़ी देंगे इस बार, कहाँ देंगे, सब तो जा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बात है। बाकी तो बस कोई डाउट आता है यू कैन पिंग मी एट 86047475। और गाइस एक चीज़ और, moxon.in में जाके हम मेलिंग लिस्ट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली रीड्स नाम का हम लोगों ने एक मैगजीन निकाली है जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं पर डे के, 5 वोकैब वर्ड्स फिर डिटेल्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स ईडियम्स एंड आर्टिकल्स मिलते हैं 2, मतलब इतना मिलता है कि आप दिन में पढ़ लो, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया इन लोगों ने। डेली आप थोड़ा थोड़ा करोगे आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा है वो इनिशिएटिव, फ्री है वो। तो आपको अगर मेलिंग लिस्ट में आप कर लो साइन अप, तो आपको हर रोज सुबह 7 बजे मेल आएगा, 7:30 बजे, ठीक है। तो आपके लिए फायदा रहेगा। चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई डाउट हो मुझे पिंग कर लेना, ठीक है। चलो गाइस।